हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, कहाँ पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। प्राइस एक्शन के बिहेवियर को समझेंगे। ठीक है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है मार्केट में। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर हम आज बात करेंगे। अगर आपके इनसे रिलेटेड कोई किसी भी तरह का डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, कोई भी स्पेशल टॉपिक है उसके ऊपर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो डाल के पोस्ट करूंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, आज के चार्ट एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। शुरुआत से समझते हैं स्ट्रक्चर को। देखो, यहाँ से बिटकॉइन ने ये इसका बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं, ये इसका यहाँ से चलना शुरू किया था। $17,000 का जो लेवल है वहाँ से इसने कंसोलिडेट किया अप साइड, फिर यहाँ से पुल बैक दिया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन किया। यहाँ पे लेवल कौन सा है? $24,700 के आसपास का लेवल है। तो यहाँ से मार्केट ने हायर लोज, यहाँ से हायर लोज और हायर हाई लगाने प्राइस ने स्टार्ट कर दिया था। यहाँ से प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो चुका था इसका। अब देखो आगे, देखो यहाँ डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ, ये नेकलाइन का लेवल हुआ इसका $25,000 के आसपास का। फिर यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया। कितना कंसोलिडेशन एरिया है ये? ऑलमोस्ट 12 वीक का कंसोलिडेशन पीरियड है ये। ठीक है, तो मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बता रखा है कि टाइम फ्रेम जितना बड़ा होता है उसके लेवल की का इम्पैक्ट है जो वो उतना ही अच्छा सपोर्ट का काम करता है। कौन सा? जहां पे कंसोलिडेशन पीरियड ज्यादा होता है ना, अगर ट्रेंड अप का है तो वहां पे उतना ही सपोर्ट का काम करता है वो कंसोलिडेशन। अब जितना लंबा कंसोलिडेशन पीरियड होगा उतना ही ज्यादा मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, वो कर सकता है वो लेवल। ठीक है, अब यहां से इसने 12 वीक के आसपास का कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ ऑलमोस्ट ये रेंज बनाई थी इसने। ये जो रेंज थी इसकी, यहाँ से लेके और ये डबल बॉटम की नेक लाइन तक, ये रेंज थी इसकी। नीचे की जो लोअर साइड है चैनल की, $25,000 के आसपास, और अपर जो रेंज का जो अपर लेवल है वो है 31,600 के आसपास का लेवल है ये। तो ऑलमोस्ट $6,000 के रेंज में इसने ट्रेड किया। कितने दिन तक किया? यहाँ पे ट्रेड किया इसने 34 वीक तक, 34 सप्ताह के लिए इस रेंज में, ये जो 6,000 पॉइंट की रेंज थी इसमें बिटकॉइन ने ट्रेड किया। ठीक है, ये रेंज 6,000 पॉइंट की थी, इसी वजह से इतना टाइम लग गया कंसोलिडेशन का। ठीक है, अगर ये रेंज यहीं पे अगर 1,000 पॉइंट की होती ना तो बहुत पहले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जानी थी। जितनी नैरो रेंज रहेगी ना उतनी ही उसको उसके ब्रेक होने के चांसेस जल्दी रहते हैं, और जितनी वाइड रेंज होगी उतनी उतना ही टाइम ज़्यादा लग सकता है उस रेंज में प्राइस को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेंज का डिफरेंस है जो वो $6,000 के आसपास की रेंज है ये। अब इसने यहाँ पे 34 वीक के लिए कंसोलिडेट किया था। अब जब यहाँ से इसका ब्रेकआउट आया, इस रेंज का जो ब्रेकआउट आया $31,630 का, जो अपर साइड की तरफ जो ब्रेकआउट किया वो यहाँ पे किया अक्टूबर 2023 में। यहाँ से चला फिर ये
देखो अब ट्रेंड की ये खासियत होती है, इसने जब यहाँ से ब्रेकआउट किया तब इसने कभी भी अपने पिछले वीक का जो पिछली कैंडल थी उसके लो को कभी भी टेस्ट नहीं किया, वहीं से बाउंस बैक कर गया। लो को टेस्ट करने से पहले, प्रीवियस कैंडल के जो लो को टेस्ट करने से पहले ही ये बाउंस बैक कर गया। ठीक है, यही अगर डाउन ट्रेंड का है, प्राइस स्ट्रक्चर सेम रहेगा डाउन ट्रेंड में भी। ठीक है, अब यहाँ पे रैली की इसने, यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे जाके फिर कंसोलिडेट करने लग गया। ये टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पे की इसने, कितने टाइम के लिए की वो देखते हैं एक बार। यहाँ भी ये कंसोलिडेशन एरिया 14 वीक के आसपास का था। ठीक है, तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन था यहाँ पे भी। अब इसको इसने यहाँ पे इस कैंडल पे फरवरी 2024 में फिर से ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद अब ये जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा और जितने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर होगा कंसोलिडेशन एरिया, उतना ही हाईली इम्पैक्टेड काम करेगा वो सपोर्ट का, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, सिंपल है। यहाँ से ब्रेकआउट किया फरवरी 2024 में, लेवल था $44,800 के आसपास का। ठीक है, अब आगे इसने यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ मूव दिया, ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट इसने जो हाई लगाया $73,400 के आसपास का इसने हाई लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके ये हाई लगा था इसका मार्च 2024 में, मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था फरवरी 2024 में। ठीक है, और हाई लगा दिया था इसने मार्च 2024 में, मतलब एक महीने के अंदर बिटकॉइन ने यहाँ पे जबरदस्त रैली की थी। ठीक है, $45,000 से ऑलमोस्ट $74,000 की जो रैली थी वो एक महीने में, 1 से 1.5 महीने में इसने कंप्लीट कर दी थी। फिर यहाँ पे रैली होने के बाद में फिर यहाँ पे प्राइस का स्ट्रक्चर साइडवेज का हो गया। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ एक तो ये ट्रेंड लाइन बनी, नीचे का जो डिमांड जोन बना वो यहाँ पे ये लेवल बना। ठीक है, ये लेवल था $53,000 से मार्केट ने ऑलमोस्ट $53,000 से $73,000 तक यहाँ पे फंसा रहा। कितने टाइम के लिए वो देखते हैं एक बार। यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं इसकी, 33 वीक तक ये इस रेंज में फंसा रहा। अब ये इसको 33 वीक क्यों देखो आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 33 वीक का टाइम क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे जो ये जो कंसोलिडेशन एरिया था, ये जो रेंज थी, ये यहाँ पे $20,000 के आसपास की रेंज थी। तो यहाँ पे इस वजह से इसने इतना ज़्यादा टाइम निकाला। ठीक है, अगर रेंज नैरो होगी ना, साइडवेज स्ट्रक्चर है जो प्राइस का, अगर वहाँ पे रेंज नैरो होगी तो वहाँ पे फिर प्राइस कम टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जल्दी आएगा वहाँ पे। लेकिन वही अगर प्राइस में वही साइडवेज रेंज अगर ज़्यादा पॉइंट्स की है तो यहाँ तो ऑलमोस्ट $20,000 की रेंज थी ये। ठीक है, इस वजह से ये कंसोलिडेशन एरिया था, ये जो कंसोलिडेशन एरिया था ना, $5,000 के पॉइंट, $6,000 का जो रेंज थी है, इसमें मार्केट ने 30 वीक तक कंसोलिडेट किया था। यहाँ पे 20,000 था, यहाँ पे 33 वीक तक किया। ठीक है, और यहाँ पे कंसोलिडेट, यहाँ पे जो रेंज थी वो कितने पॉइंट की थी? ये साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज वो थी, ये नीचे का जो रेंज का लोअर है लेवल वो है $40,000 के आसपास का, और ऊपर का है $44,000 के आसपास का। तो $4,000 की रेंज थी है, यहाँ पे कम कंसोलिडेट किया। ठीक है, कितना कंसोलिडेट किया यहाँ पे? 10-12 वीक कंसोलिडेशन किया यहाँ पे। अब यहाँ से
वापिस ऊपर चलते हैं। यहाँ से जब इसका ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट आया था नवंबर 2024 में। मार्च 2024 में इसने ऑल टाइम हाई लगाया। वहां से इसने नवंबर 2024 तक इस रेंज में ट्रेड करता रहा। फिर ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया नवंबर में। यहाँ से ब्रेकआउट करके 1 2 3 4 6 से 7 वीक के अंदर वापस से 1 से 1.5 महीने के अंदर इसने फिर से नया हाई लगा दिया। नया हाई का लेवल क्या था? $1,08,500 के आसपास का। जबरदस्त रैली, ऑलमोस्ट $70,000 से $1,08,000, ऑलमोस्ट $38,000 था जो। उतनी रैली की यहाँ पे इसने 1.5 महीने में। ठीक है, तो जब मार्केट फटता है ना, तो ऐसे ही फटता है, रिटर्न बहुत जल्दी आते हैं। फिर यहाँ पे जाके कंसोलिडेट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे जाके वॉलेटिलिटी बढ़ी मार्केट में इन लेवलों के ऊपर। ठीक है, यहाँ एक रेंज बनी, फिर नीचे की तरफ आया ये। ठीक, तो यहाँ से ब्रेक डाउन दिया था इसने इस कैंडल से। यहाँ से जैसे स्ट्रक्चर ऊपर का हुआ, यहाँ पे प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर फिर से पॉजिटिव हो गया था। ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया, पुल बैक लिया, फिर रिट्रेस किया, फिर से ब्रेकआउट किया। ये एक नेक लाइन, यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन फिर से यहाँ पे हुआ। ठीक है, एक मिनट में लेवल को दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। नेक लाइन यहाँ पे बनी, डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ, बिल्कुल आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया हमने इसको। अब यहाँ से इसने फिर से रैली स्टार्ट की। कहाँ से? $75,000 से वापिस से इसने एक नया हाई लगा दिया। ठीक है, ये हाई लगाया था इसने जुलाई 2025 में। फिर ये यहीं पे कंसोलिडेट होता रहा। अब यहाँ पे देखो ट्रैप कहाँ पे बना इसमें, यहाँ पे नया हाई लगा दिया, उसके बाद में रिट्रेस किया प्राइस ने, फिर यहाँ से ऊपर निकला, फिर रिट्रेस किया। अब यहाँ पे ये डबल बॉटम फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, देखो एक बार आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर ये कैंडल थी जो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट शो कर दिया। यहाँ डबल बॉटम फॉर्मेशन हो गया, डबल बॉटम फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे ये जो डबल बॉटम बना था, ये फॉल्स ब्रेक, यहाँ पे सब ने ये उम्मीद लगा के बैठ गए होंगे कि मार्केट यहाँ से और ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर की तरफ पोटेंशियल है मार्केट में। लेकिन इसने क्या किया, सबको ऊपर की पोजीशन बनवा के, सबको ऊपर की अपर साइड बाय साइड की पोजीशन एंट्री करवा के फॉल्स ब्रेकआउट का केस हो गया। ये क्या हो गया? फॉल्स ब्रेकआउट का केस हो गया। ये चार्ट पैटर्न था जो ये, सॉरी प्राइस एक्शन जो पॉजिटिव हुआ था, उसको फॉल्स कर दिया मार्केट ने। यहाँ पे ही पहले ही मार्केट ने इसी कैंडल पे बता दिया था कि मैं यहाँ से ऊपर जाने वाली नहीं हूँ। अपने आप में ऑल टाइम हाई एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे बना था ऑल टाइम हाई, अब यहाँ से देखो इसको ऊपर की तरफ गया, ये यहाँ की लिक्विडिटी को, ऑल टाइम की लिक्विडिटी को स्वीप किया, वापिस से नीचे साइडवेज 3 वीक निकाले, फिर से ब्रेकडाउन। अब पीछे जहां से इसने प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉटम का स्ट्रक्चर हुआ था जो, जहां से रैली स्टार्ट की थी, वहीं पे आके इसने फिर से कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। ठीक, देखो यहाँ से प्राइस गिर कितना रहा है वो भी तो जरूरी है ना देखना। यहाँ से ऑलमोस्ट $1,25,000 से यहाँ पे $86,000 के आसपास, ऑलमोस्ट $40,000 की यहाँ से ऑल टाइम हाई से करेक्शन आ चुकी थी। ठीक है, यहाँ पे ये साइडवेज हो गया, क्योंकि पिछला लंबी यात्रा करके आया था प्राइस, लंबी गिरावट के बाद में यहाँ पे जिसने सेल किया था, उन्होंने अपना ये टाइम वाइज करेक्शन कंसोलिडेट किया। यहाँ पे 10-12 वीक का कंसोलिडेशन पीरियड है ये। $90,000 के आसपास कितने वीक के लिए? 10 वीक के लिए इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया।
ठीक है। कंसोलिडेट करने के बाद में ब्रेकडाउन, ठीक है। अब मार्केट में जब जब बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाएगा, ये जो कंसोलिडेशन एरिया है, ये इसमें रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा। ये जो रेंज है इसमें रेजिस्टेंस का काम शुरू करना कर सकती है जब यहाँ से पुल बैक आएगा, ठीक है। अब जैसे प्राइस यहाँ पे है, सपोज करो यहाँ से अगर डबल बॉटम फॉर्मेशन हो गया, जैसे हम सपोज करते हैं यहाँ से प्राइस, क्योंकि पिछला जो ये जो कंसोलिडेशन रेंज थी ये भी बहुत बहुत बड़े टाइम के लिए थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट 34-35 वीक का कंसोलिडेशन एरिया था। तो ये सपोर्ट का, मार्केट का ट्रेंड अब का है अभी, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है, या हो सकता है इसी रेंज में फंसा रहे यहाँ पे बिटकॉइन, ठीक है। हम जैसे सपोज करते हैं यहाँ से इस रेंज को समझते हैं, यहाँ से ब्रेक डाउन आया, यहाँ रेजिस्टेंस का काम क्यों कर सकता है ये, क्योंकि पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटेलर्स को फंसाया है मार्केट ने, ट्रैप किया है रिटेलर्स को यहाँ पे, ठीक। ब्रेक डाउन आया, अब ज्यादातर जो रिटेलर होते हैं वो इसी रेंज को ट्रेड करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये जो मूवमेंट होती है ना प्राइस की, इसको छोड़ देते हैं, इसमें जरूर ट्रेड करेंगे वो, ठीक है। भाई जब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक की रैली को मिस कर दिया, जब आप यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट को, डबल बॉटम को यहाँ पे फॉल्स होता हुआ जब नहीं पकड़ पाए, यहाँ तक की रैली मिस कर दी, तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट में एंट्री करने का क्या लॉजिक रहा आपका, ये बताओ आप, ठीक है। जब यहाँ से ब्रेक डाउन दिया तो आप इस रेंज में ही क्यों इंटरेस्टेड रहते हो ट्रेड करने के लिए। जब यहाँ से ब्रेक डाउन दिया इसने, इस रेंज को ब्रेक डाउन देने के बाद में जो ये मूवमेंट आया है, इसको कैप्चर करो ना आप। अब जैसे रेजिस्टेंस का काम क्यों कर सकता है ये लेवल, उसको समझते हैं। सपोज करो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, यहाँ था कंसोलिडेशन एरिया, ठीक है। ये एरिया अपने आप में, ये रेंज $20,000 के आसपास की रेंज थी, ये अपर लेवल रेंज का, ये लोअर लेवल है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ इसी रेंज में, सॉरी, यहाँ पे मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट फेस में चली जाए वापस से, ठीक है। और सपोज करो यहाँ से अगर इसने पुल बैक ले लिया, यहाँ पे डबल बॉटम का, सपोज करते हैं डबल बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पे बना दिया इसने, प्राइस एक्शन यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो हम प्राइस पे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव हो गया तो टारगेट कहां तक का रखेंगे, इस रेंज तक का, अंडरस्टैंड। टारगेट इस रेंज तक का रखेंगे, फिर यहाँ पे जाके इस रेंज के आसपास एक बार टारगेट को जरूर बुक करेंगे, सॉरी उसको, प्रॉफिट को इस टारगेट पे जरूर बुक करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे, यहाँ से $65,000 से $94,000, ऑलमोस्ट 30,000 पॉइंट की रैली हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जो बाय करके चलेंगे वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग एक बार जरूर कर सकते हैं। वापिस से यहाँ से अगर कोई प्राइस नेगेटिव फॉर्मेशन बनाता है, नेगेटिव होता है यहाँ से प्राइस, कोई हिंट स्ट्रक्चर ऐसा बनाता है जो यहाँ से प्राइस नेगेटिव हो गया, तो हम फिर यहाँ से शॉर्ट साइड की तरफ जाएंगे, यहीं तक का टारगेट फिर लेंगे, प्लान कर सकते हैं यहाँ तक का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी रेजिस्टेंस की ज्यादा रहेगी यहाँ पे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है यहाँ पे। अगर आगे मैं आपको फिबोनाची लेवल के साथ में और चार्ट एनालिसिस करके कंबाइंड करके प्राइस एक्शन को और फिबोनाची लेवल को कंबाइन करके उसके ऊपर भी वीडियो डालूंगा। तो ये था बिटकॉइन का फुल चार्ट एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम कोई भी हो दोस्तों, टाइम फ्रेम, प्राइस एक्शन हर टाइम फ्रेम पे, चाहे वो पॉजिटिव हुआ हो स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन का, चाहे वो नेगेटिव हुआ हो, काम एक जैसा ही करता है वो, ठीक है। आप टाइम फ्रेम को, बड़े टाइम फ्रेम को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से प्लान करते हो, ठीक है। आप छोटे टाइम फ्रेम को अपनी डेली ट्रेडिंग है जो, स्विंग ट्रेडिंग है जो, या इंट्राडे ट्रेडिंग है जो, उसके लिए टाइम करते हो, उसके लिए
छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, तो टाइम फ्रेम कोई भी हो, चाहे 5 मिनट हो, चाहे 1 आवर का हो, चाहे 4 आवर का हो, वो है ना प्राइस का स्ट्रक्चर, जो जिस स्ट्रक्चर में प्राइस मूवमेंट कर रहा है वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान से समझिए, सीखते रहिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं आपको, दोस्तों ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी प्रकार की। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से या कोई ट्रेडिंग पर्पज से बाय सेल एंट्री लेनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लीजिए, या फिर अपने खुद के रिसर्च के ऊपर ध्यान दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।